हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपका जो यूटेट सेकंड का पेपर होता है उसमें एसएसटी का आपका क्या क्या सिलेबस है, उसमें क्या क्या आता है, और हम 2023 का जो आपका एसएसटी का पेपर था उसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो पहला सिलेबस देख लेते हैं। तो इसमें आपका 30 नंबर का जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आती है। उसके बाद 30 नंबर की आपकी लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, दोनों आपकी 30-30 मार्क्स की आती है। फिर अगर आप मैथ्स वाले हैं तो आपकी मैथ्स और साइंस पूछी जाएगी, मैथ या साइंस के हैं आप। और अगर आप एसएसटी से टीचर बनना चाहते हैं तो आपसे एसएसटी पूछी जाएगी। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे केवल एसएसटी का सिलेबस। तो एसएसटी या सोशल साइंस के आपके 60 क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो आपका सिलेबस है ये 6 to 8 में जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स लगती हैं उसी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि 6 to 8 क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उससे ही रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमते हैं। तो इसमें हिस्ट्री का में अगर हम सब्जेक्ट देखें तो यहाँ पे आपको चैप्टर्स के नेम ही दिए गए, जैसे कि व्हेन, वेयर एंड हाउ, द अर्लियर सोसाइटी, द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर, द फर्स्ट सिटीज, अर्ली स्टेट्स, न्यू आइडियाज, द फर्स्ट एम्पायर, कॉन्टेक्ट विद डिस्टेंट लैंड, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कल्चर एंड साइंस, न्यू किंग्स एंड किंगडम, सुल्तान ऑफ दिल्ली या दिल्ली सल्तनत जो है आपकी, आर्किटेक्चर हो गया, क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर, social change, regional culture, the establishment of company power, rural life and society, colonialism and tribal society, the revolt of 1857-58, women's and reform, challenging the caste system, the nationalist movement, India after independence. Geography में हम देखें तो geography में आता है geography as a social study as a science, प्लांट अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ग्लोब के बारे में है, एनवायरमेंट इन इट्स टोटलिटी, नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरमेंट, एयर, वाटर, ह्यूमन एनवायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, रिसोर्सेस इसमें आपसे पूछे गए हैं, नेचुरल, ह्यूमन, एग्रीकल्चर। उसी प्रकार से सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में आपका डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, मेकिंग अ लिविंग, डेमोक्रेसी, स्टेट गवर्नमेंट, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, unpacking gender, the constitution, parliament, government, the judiciary, social justice and marginalized। ये हो गया। उसके बाद आपसे इसमें पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जो सब्जेक्ट पेडागोजी होती है वो भी आपसे पूछी जाती है। तो सब्जेक्ट पेडागोजी में आपका जैसे कि कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज, क्लासरूम प्रोसेस, एक्टिविटीज एंड discourse, developing critical thinking, inquiry, empirical evidence, problem of teaching social science and social studies, source primary और secondary, project work, evaluation। तो ये आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो टोटल जो एसएसटी है पेडागोजी के क्वेश्चंस को मिलाकर आपकी 60 मार्क्स की आती है। आपके 10 के करीब या 8-10 के करीब आपके पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, बाकी आपका सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब 2023 का हम पेपर देख लेते हैं। तो इसमें ये जो आपके पेडागोजी के क्वेश्चन है उनको हम नहीं करेंगे, हम केवल उन क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो इसमें आपका 94 जो क्वेश्चन है यहां से आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन स्टार्ट है। तो इसको हम देख लेते हैं। 94 में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट इज नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको। वे प्रायः ताड़पत्रों पे लिखे होते थे, तो ये करेक्ट है। वे जिस काल को प्रदर्शित करते हैं वे उस काल का मुख्य स्रोत होते थे, बिल्कुल करेक्ट है। वे हस्तलिखित थे और उसे बाद में मुद्रित किया गया था, तो प्रिंटिंग की जो टेक्निक है वो उस समय नहीं आई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। बट फिर भी हम डी भी देख लेते हैं। कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर उकेरी जाती थी, बिल्कुल ठीक है। हमें कई सारे जो ताम्र अभिलेख है वो मिलते हैं, कई सारे हमें स्टोन पे एनग्रेव्ड मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो भी मिलती हैं। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेड बास्केट के नाम से प्रसिद्ध था। विच वन ऑफ द प्लेस वॉज फेमस एज ब्रेड बास्केट। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ को ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में किस संस्कृति के लोग प्रथम बार स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे। पीपल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कल्चर फॉर द फर्स्ट टाइम स्टार्टेड लिविंग इन परमानेंट सेटलमेंट बाय मेकिंग हाउस। यानी कि किस संस्कृति के लोगों ने पहली बार घर बनाए और वो परमानेंटली उस जगह पे रहने लगे, यानी कि उन्होंने इधर उधर घूमना छोड़कर क्या करा, एक जगह पे रहना शुरू करा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूलिथिक कल्चर, यानी कि नवपाषाणिक संस्कृति के लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में किसे श्रीनगर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द क्रेडिट ऑफ बिल्डिंग द सिटी ऑफ श्रीनगर। तो श्रीनगर बनाने का श्रेय दिया जाता है अशोक को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ पंच सिद्धांतिका, यानी कि पंच सिद्धांतिका किसने लिखी है? तो पंच सिद्धांतिका लिखी है आपके वराहमिहिर ने। अगला क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स बुद्धिज्म वाज डिक्लेयर्ड एज स्टेट रिलीजन फॉर द फर्स्ट टाइम इन चाइना। तो चाइना में 2011 एडी के टाइम पर बौद्ध धर्म को स्टेट रिलीजन घोषित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा बोधिसत्व भविष्य का बोधिसत्व कहा जाता है? विच वन ऑफ द बोधिसत्व इज कॉल्ड द बोधिसत्व ऑफ फ्यूचर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मैत्रेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द महोदयपुरम स्टेट ऑफ 9th सेंचुरी, यानी 9वीं शताब्दी में महोदयपुरम राज्य का निम्नांकित में से किससे संबंध था? तो महोदयपुरम का संबंध था आपके चेर राज्य से, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने शर्की सल्तनत का अधिग्रहण किया था? तो शर्की सल्तनत का अधिग्रहण किया था आपके बहलोल लोदी ने, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संत रामानंद का जन्म निम्नांकित में से किस स्थान पर हुआ था? तो संत रामानंद का जन्म हुआ था आपके प्रयाग में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अकबर के काल में कृषि भूमि को कितने प्रकारों में विभाजित किया जाता? तो अकबर के टाइम पे जो एग्रीकल्चरल लैंड थी उसे 4 भागों में डिवाइड करते थे। ये थी आपकी पोलज, परौती, चाचर और बंजर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चांद बीबी निम्नांकित किस राज्य से संबंधित थी? यानी कि जो चांद बीबी थी वो किस किंगडम से एसोसिएट करती थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अहमदनगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन प्रथम भारतीय था जिसने कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में स्वराज शब्द का प्रयोग कर स्वराज की मांग उठाई थी? तो इस शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे आपके दादा भाई नौरोजी, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1896 में इथोपिया ने किस यूरोपीय शक्ति को पराजित किया था? तो 1896 में इथोपिया ने इटली को पराजित किया था, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है अल हिलाल नामक समाचार पत्र निम्नांकित में से किससे संबंधित है? यानी कि जो अल हिलाल नाम से का जो न्यूज़पेपर था वो किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है आपके अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से किसने सैंडर्स की गोली मारकर हत्या करी? ऑप्शन दिए गए राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, सुखदेव। देखो सैंडर्स का जो गोली हत्याकांड था इसमें राजगुरु और भगत सिंह दोनों ने मिलकर सैंडर्स की हत्या करी थी, तो दोनों ऑप्शन ठीक है, राजगुरु भी और भगत सिंह भी। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम नाम की पुस्तक का लेखन करा? यानी कि ये बुक किसने लिखी है? तो इंडिया विंस फ्रीडम नामक की जो बुक है ये लिखी है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन से नहीं लगती हैं? तो चीन से नहीं लगती है उसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, बिहार की जो सीमाएं हैं वो आपकी चीन से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज ऑप्शन ए, गोदावरी। अगला क्वेश्चन है सिंधु जल समझौता संधि 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का डैश 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 प्रतिशत उपयोग कर सकता है? तो कितना प्रतिशत उपयोग कर सकता है? 20%। अगला क्वेश्चन है धुआंधार प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार प्रपात स्थित है आपके नर्मदा नदी पर। और ये जो आपका सिंधु जल समझौता है ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि अभी जब आपका जो पहलगाम अटैक हुआ था तो उसके विरोध में भारत सरकार ने क्या किया, ये सिंधु जल समझौता जो ये इंडस वाटर ट्रीटी थी इसको स्थगित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है धुआंधार प्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार प्रपात स्थित है आपके नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो गिर वाला पहला ही है, गिर वाला आपका कहाँ है? गुजरात में है, तो ये गलत हो गया। मानस आपका असम में ही है, दूधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है, कान्हा नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कौन थी? बछेंद्री पाल। अगला है पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए उचित क्रम बताइए। तो पृथ्वी जो हमारा वायुमंडल है, पृथ्वी की सतह से लेकर वायुमंडल को कई सारे 5 भागों में डिवाइड करा है जिसके नाम है आपके ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे होता है, ट्रोपोस्फेयर हो गया, उसके ऊपर आपका स्ट्रेटोस्फेयर होता है, उसके ऊपर फिर मीजोस्फेयर होता है, फिर उसके ऊपर आपका थर्मोस्फेयर और थर्मोस्फेयर में आपका आयनोस्फेयर होता है, उसके ऊपर होता है आपका एक्सोस्फेयर। तो इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसके हिसाब से आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो सबसे नीचे क्या है? ट्रोपोस्फेयर है, फिर उसके ऊपर आपका क्या आ जाएगा? स्ट्रेटोस्फेयर आ जाएगा, फिर आयनोस्फेयर हो जाएगा, फिर मीजोस्फेयर होगा, उसके बाद फिर आयनोस्फेयर होगा। तो ये ठीक है आपका सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और फिर थर्ड। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी काल्पनिक रेखा है जो अफ्रीका महाद्वीप से नहीं गुजरती? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इंटरनेशनल डेट लाइन। तो देखो ये तीनों रेखाएं तो गुजरती है, कर्क, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तीनों ही रेखाएं अफ्रीका को काटती है। लेकिन जो आपका ऑप्शन डी है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा,
वो अफ्रीका से होकर नहीं गुजरती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मानचित्रों में नीले रंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो नीले रंग का प्रयोग किया जाता है आपकी वाटर बॉडीज को शो करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिजों के संदर्भ में सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिया है, ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ है, बिल्कुल ठीक है। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, बिल्कुल ठीक है। दे हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। नेक्स्ट है, दे आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल मिनरल्स आर नॉन मेटेलिक। तो ये गलत है, सारे खनिज आपके धात्विक नहीं होते, धात्विक खनिज भी होते हैं जिनसे हमें धातुएं प्राप्त होती है, जैसे कि आपका सोना, चांदी, लोहा, ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपाय तटीय और शुष्क प्रदेशों में हवा से होने वाले मृदा अपरदन रोकने के लिए किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन बाय विंड ऑन कोस्टल एंड ड्राई रीजन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, रक्षक मेखला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? यानी कि जो आपके पंजाब की जो लैंड है वो डिग्रेड हो रही है, तो उसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है आपका ओवर इरिगेशन, बहुत ज्यादा सिंचाई के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर बांध परियोजना में सम्मिलित नहीं है? तो सरदार सरोवर बांध परियोजना में जो आपके सम्मिलित राज्य है वो है आपका गुजरात है सम्मिलित, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और तेलंगाना नहीं है, राजस्थान भी है। ठीक है, तो 4 है आपके, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो 3 तो आपको दिए हैं, तेलंगाना आपका इस बांध परियोजना में शामिल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम स्थल भारत नहीं है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, सतलज, घाघरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 1 2 4 5। तो ब्रह्मपुत्र हो गई, सिंधु नदी हो गई, सतलज नदी हो गई और घाघरा नदी हो गई, इनका ओरिजिन भारत नहीं है। गंगा कहां से निकलती है? आपकी गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूटेट सेकंड का जो पेपर है 2023 उसका सॉल्यूशन। इसका पार्ट 2 यानी कि जो बाकी के 30 क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आप यूटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ऐप अचीवर्स डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको इसका डेडिकेटेड कोर्स मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।